पाकिस्तानियों होशियार खबरदार, हाफिज साहब का हवाई प्रोग्राम 2030 तक रहने का इरादा करके हाफिज साहब ने एक इंतहाई ख़तरनाक प्लान बनाया है और हमारे चीनी भाई इसमें शामिल किए जा रहे हैं। सबको पता है चीन में ना इंटरनेट चलता है, ना गूगल, ना यूट्यूब, ना अमेज़न, इनके अपने बने हुए ऐप्स हैं। अब हाफिज साहब इन्हीं की तरह का सिस्टम पाकिस्तान में ला रहे हैं जो पाकिस्तान को सारी दुनिया से काट देगा और सिर्फ चंद अपनी या चीन की बनी हुई ऐप्स चलेंगी। खान के दुनिया भर में लाखों लोगों के जलसे के बाद ये काम तेज हो गया है। कौन कर रहा है अभी कुछ देर में बताता हूँ। एक नाम उमर सैफ, याद रखें, इनकी भी अजीब कहानी है। हाफिज साहब का प्लान नंबर 2। अभी एक काबिल इतबार साफ़ी ने बताया है कि हाफिज साहब ने पाकिस्तानियों से अपनी वाशिंगटन मीटिंग में साफ साफ बोला है पाकिस्तान में वो इनकलाबी तब्दीलियां ला रहे हैं आईटी में, क्योंकि पाकिस्तान ने जब इंटरनेट और .com आया था उस वक्त इसको सही नहीं समझा। अब वो सारी पुरानी गलतियां ठीक करेंगे और पाकिस्तान को चीन की तरह एक ज़बरदस्त बहुत बड़ी जेल बना देंगे। चीन से दोस्ती अच्छी है मगर चीन हमारे सर पर सवार हो जाए और ये जनरल साहबान मौजे तंग बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सब लोग समझ लें क्या होने जा रहा है इस मुल्क के साथ। उमर सैफ जो है इनका इंडियन खातून के साथ ताल्लुक़ है और पाकिस्तान में इंटरनेट पर जितनी भी कैंपेन चलती हैं वो इंडिया से चलती हैं। ये ख़बरें बताई हैं हमें शाहीन सहबाई साहब ने, जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉन न्यूज़ के साथ ये वाबस्ता रहे हैं और इनकी ख़बरें जो हैं काफ़ी सुपर डुपर हिट रही हैं और अब इस वक्त ये अमेरिका में है और बेरोज़गार हैं। इन्होंने ये ख़बर दी है कि हाफिज़ साहब, बेसिकली हाफिज़ साहब कहा जाता है पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को, क्योंकि उन्होंने हिफ्ज़ कर रखा है तो इस वजह से उनको ज़्यादातर पाकिस्तान में साफ़ी लोग हाफिज़ साहब कहते हैं। तो ये आर्मी चीफ़ की बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ़ साहब प्लान बना रहे हैं कि पाकिस्तान में यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब कुछ बंद हो जाएगा। इसकी जगह पर पाकिस्तानी अपनी ऐप्स लॉन्च करेंगे, अपनी ऐप्स बनाएंगे या चीन की बनी हुई ऐप्स पाकिस्तान में चलेंगी। यानी कि ये जो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं और ये पूरी दुनिया में चलती हैं और इसके ट्रेंड जो है पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। लोग ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, पाकिस्तानी जो है किस लीडर को पसंद कर रहे हैं, पाकिस्तान किसको बुरा भला कह रहे हैं, पाकिस्तान में आर्मी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, कितना रोमांस है। क्योंकि जो लोग हैं वो पोस्टें करते हैं और इन पोस्टों से पता चल जाता है कि लोगों का रुझान किस तरफ है और डिफरेंट किस्म की वीडियोस आती हैं, सर्वेज आती हैं। यूट्यूबर जो है वो माइक लेकर आवाम में घुस जाते हैं और उनसे पूछते हैं वोट किसको देना है। वो इमरान खान का नाम लेते हैं, नवाज शरीफ साहब को अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करते। तो ये जो सारी बातें होती हैं ये फिर एक नैरेटिव बिल्ड करती हैं। जो आलमी ताकतें हैं वो इनको ऑब्ज़र्व करती हैं और वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान में तो इमरान खान मकबूल है, नवाज़ शरीफ को तो लोग पसंद ही नहीं करते, लिहाजा धांधली के ज़रिए इनको इक़्तिदार में लाया जाएगा और हम जो है वो प्योरली जिसको आवाम ने सेलेक्ट किया होगा हम तो उसके साथ अपने रवाबत रखेंगे या हम उसके साथ तावन करेंगे। तो ये चीज़ें आलमी लेवल पर ऑब्ज़र्व की जाती हैं। तो अब इससे जान छुड़ाने के लिए आर्मी चीफ साहब ये प्लान बना रहे हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को बंद कर दो, अपना सोशल मीडिया लाओ, अपनी ऐप्स लाओ और इनको कंट्रोल में रखो और इनसे कंट्रोल किया जाए पाकिस्तानियों को। सोशल मीडिया का तो कोई ऐसा मेकनिज़म नहीं है जिसके ज़रिए इसको कंट्रोल किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है यूट्यूब की सर्विस को डाउन कर दिया जाए, फेसबुक की सर्विस को डाउन कर दिया जाए, जिस तरह गुज़िश्ता दिनों हुआ भी है कि इंटरनेट को डाउन कर दिया गया ताकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी की ऐप्स हैं वो चल ही ना सकें और पाकिस्तानियों को पता ही ना चले कि क्या हुआ है। 9 मई को भी ऐसा ही हुआ था कि तमाम ऐप्स बंद कर दी गई थी, इंटरनेट को स्लो कर दिया गया था। इसके अलावा हुकूमत के पास, ताकतवर लोगों के पास सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है, कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है और जब ये करते हैं तो फिर ये आलमी ख़बर बनती है और इससे रिसवाई होती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप्स क्यों बंद हैं? तो क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेशनल एम्बेसीज़ भी हैं और सफारत खाने भी हैं, तो वो भी कंसर्न करते हैं कि भाई इंटरनेट क्यों डाउन है, पाकिस्तान में यूट्यूब की सर्विस क्यों डाउन है। क्योंकि उन्होंने अपने मुल्कों से रब्ते करने होते हैं, अपना उनका एक सिस्टम चल रहा होता है, तो उसमें जब खलल आता है तो वो एहतजाज करते हैं, तो आलमी ख़बर बन जाती है। अब देखते हैं कि ये शाहीन सहबाई साहब की ख़बरें दे रहे हैं, वो मुसलसल फ़ौज के ख़िलाफ़ ख़बरें दे रहे हैं। अब देखते हैं कि इस ख़बर में कितनी असर है, कितनी जान है। मेरे ख़्याल में तो ऐसा होना अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि
پاکستان میں ایک یوٹیوبرز کی بہت بڑی انڈسٹری ہے، جو پاکستانی یوٹیوبرز ہیں وہ ویڈیو بناتے ہیں، ان کے ذریعے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، وہ ڈالر کی صورت میں ہوتا ہے، ڈالر پاکستان میں آتے ہیں، اور جو یوٹیوبر ہیں ان کو پیسے جو ہیں وہ پاکستانی کرنسی میں ملتے ہیں۔ تو لہٰذا حکومت یہ گھاٹے کا سودا نہیں کرے گی، ڈالر پہلے ہی پاکستان میں شارٹ ہوتا ہے، اور ڈالر کا شارٹ ہونے کی وجہ سے اس کا ریٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، روپے کی قیمت گر جاتی ہے، ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا فی الحال جو اس وقت تھوڑا سا ڈالر کا ریٹ کنٹرول میں ہے، معیشت کنٹرول میں ہے، تو حکومت ایسا کوئی جو ہے نا فیصلہ نہیں کر سکتی جس سے ان تمام ایپس کو بند کر دیا جائے، یا یوٹیوب کو، فیس بک کو، انٹرنیٹ کو پاکستان میں بند کر دیا جائے۔ لوگ احتجاج کریں گے، کیونکہ اس وقت لوگ پاکستان میں میڈیا تو دیکھتے نہیں ہیں، بڑے بزرگ جو ہیں وہ میڈیا دیکھتے ہیں، جو موبائل کو صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتے، سرچ نہیں کر سکتے، یا اپنی مرضی کی چیزیں نہیں نکال سکتے۔ باقی جو پاکستان کی یوتھ ہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ تو موبائل ہی یوز کرتے ہیں، اور موبائل کے ذریعے وہ اپنے پسندیدہ پروگرام دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی کسی پروگرام میں کوئی وائرل بات ہوتی ہے، یا کوئی تکرار ہوتی ہے، یا کوئی لڑائی ہوتی ہے، تو ویسے ہی ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا کی زینت بن جاتی ہے، اور وہ اتنا وائرل ہوتا ہے کہ ہر آدمی وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت میڈیا کوئی نہیں دیکھتا، تو لہٰذا اگر میڈیا تو دیکھتے نہیں ہیں پاکستانی، اور انٹرنیٹ بند ہو گیا، یوٹیوب بند ہوگی، ٹک ٹاک بند ہوگی، تو پھر پاکستانی کیا کریں گے؟ تو یہ میں تو اس خبر سے ایگری نہیں کرتا، لیکن سینئر صحافی ہیں اور بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں شہین صاحب بھائی صاحب، اور ان کی سٹوریز لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن آج کل ان کی سٹوری جو ہے وہ باؤنس بھی ہو رہی ہیں، صحیح ثابت بھی نہیں ہو رہی۔ لیکن یہ پاکستانیوں کے لیے الارمنگ سچویشن ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ یوٹیوبر جو یوٹیوب پہ محنت کر رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے اپنا کچن چلا رہے ہیں، ان لوگوں کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا، اور ان لوگوں کو کوئی اپنا اور روزگار تلاش کرنا پڑے گا، جن میں بھی ہوں، میرے دوست بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پہلے ہی پاکستان میں نوکریاں نہیں ہیں، معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ اگر ایسے میں یہ سوشل میڈیا ایپس بند ہو جاتی ہیں تو پاکستانیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو فی الحال ایسا ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن ہم یقین کے ساتھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ گزشتہ 2 سالوں میں جو کچھ ہو چکا ہے اس حوالے سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت طاقتور لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے، اور لوگوں میں نفرت ہے، غصہ ہے، اور لوگ عمران خان کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ طاقتور لوگوں نے کہہ دیا ہے نا کہ فلانا غدار ہے، فلانے کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، فلانے کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ غدار ہے، چور ہے، ڈکیٹ ہے، تو عوام بھی اس پہ تھو کرتی تھی اور طاقتور لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ لیکن عمران خان جو ہے یہ آؤٹ آف سلیبس آیا ہے، اور لوگ فوج کی بجائے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہی گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو فوج سے ناراض ہیں، فوج کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ پہلے فوج کے حق میں نعرے بازی کیا کرتے تھے، اور فوج سے ان کی والہانہ محبت تھی، اور اب ایسا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو سے مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔